हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी को गॉड सेज द ट्रूथ बट वेट्स। इसको रशियन ऑथर लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। 1872 में इसको पब्लिश करवाया गया था। कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक शहर व्लादिमीर से, जहां एक यंग और हैंडसम मर्चेंट इवान अक्सिनोव, जिसके कर्ली हेयर्स थे, वो बहुत अच्छा गाना गाता था, अच्छा गिटार बजाता था। उसके पास दो शॉप्स थी और एक घर था। एक बार गर्मियों में जब इवान डिज्नी फेयर जाने की तैयारी करता है, तब उसकी पत्नी उसे उस मेले में जाने से रोकती है। वह उसे कहती है कि वह वहां ना जाए, क्योंकि रात को उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। उसने सपने में देखा कि इवान के बाल सफेद हो गए हैं। तब इवान अपनी पत्नी को कहता है कि नहीं नहीं, यह कोई बुरा साइन नहीं है, बल्कि ये तो एक लकी साइन है। मैं मेले में जाऊंगा, अपना सामान बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा और आते हुए मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लेता आऊंगा। ऐसा कहकर इवान अपनी फैमिली को गुड बाय करके चला जाता है। रास्ते में इवान की मुलाकात एक दूसरे मर्चेंट से होती है। दोनों एक इन में रुकते हैं, शाम को साथ में चाय पीते हैं और दोनों अलग अलग कमरों में जाकर सो जाते हैं। इवान की आदत थी सुबह सुबह जल्दी उठने की। वो सुबह जल्दी उठता है, अपने घोड़ा गाड़ी ड्राइवर को उठाता है और मेले में जाने की तैयारी करता है। मेले में जाने से पहले इवान इनके लैंडलॉर्ड को पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। 25 मील चलने के बाद इसके घोड़े को भूख लगने लगती है। तब वो एक जगह पर रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। फिर इवान अपना गिटार निकाल कर बजाने लगता है। तभी वहां दो ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो अक्सिनव से क्वेश्चंस करते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे, साथ में तुम्हारे कोई और मर्चेंट भी था, क्या तुमने सुबह उस मर्चेंट को देखा था। तब इवान सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देता है। फिर ईमान पूछता है, सर आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो। तब उनमें से एक ऑफिसर उसे कहता है कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर हूँ। कल रात तुम जिस मर्चेंट के साथ थे, उसका किसी ने गला काट कर हत्या कर दी है, इसलिए हमें तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी होगी। जब पुलिस ऑफिसर इवान के सामान की तलाशी लेते हैं, तब इवान के बैग से एक खून से भरा हुआ चाकू निकलता है। ये देखकर इवान डर जाता है और पुलिस ऑफिसर की बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर पाता। पुलिस ऑफिसर उसको जेल में ले जाते हैं। जब उसकी पत्नी उसको मिलने जेल में जाती है, तब वो अपने पति को बाकी कैदियों के साथ देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़े टाइम बाद जब उसे होश आता है, तब वो अपने पति के पास जाती है। वह उसे बताती है कि उसने जार के पास एक पिटीशन की अर्जी दी है, बट उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मतलब जार ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया है। जार होता है एक रशियन एम्परर और किंग। तब अक्सिनोव सैड हो जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, डियर, कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो कि सच क्या है। क्या सच में तुमने उस मर्चेंट को नहीं मारा। अपनी वाइफ की ये बात सुनकर इवान और भी सैड हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तभी एक सिपाही आकर उसकी पत्नी और बच्चों को बाहर ले जाता है। अब इवान को साइबेरिया जेल में ले जाया जाता है। इवान साइबेरिया की जेल में 26 साल गुजारता है। अब वह बहुत बूढ़ा हो गया है। जेल में इवान जूते बनाने का काम सीखता है और कुछ पैसे कमाता है। उन पैसों से इवान एक बुक खरीदता है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ द सेंट्स। एक दिन जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जाता है। उनमें से एक कैदी 60 साल का लंबा सा आदमी था, जिसकी दाढ़ी मूछ थी। वो बाकी कैदियों को बताता है कि मुझे एक घोड़ा चुराने के इल्जाम में यहाँ भेजा गया है, जो कि मुझ पर एक गलत इल्जाम था। खैर, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ थोड़े टाइम के लिए। तब एक कैदी उससे पूछता है, वैसे तुम रहने वाले कहाँ के हो। तब वो कहता है, व्लादिमीर, और मेरा नाम माकर है।
तब इवान माकर से पूछता है, व्लादिमीर में एक इवान नाम का मर्चेंट था, क्या तुम्हें पता है उसकी फैमिली के बारे में? तब वो कहता है, हाँ याद आया, इवान इवान ने मर्डर किया था और वो इसी जेल में है। इवान अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वो चुप हो गया। वो बस इतना बोला, पता नहीं कौन से पापों के लिए मैं 26 साल से इस जेल में हूँ। पता नहीं किन पापों की मुझे सजा मिल रही है। और वहां से चला जाता है। तब उसके कुछ कैदी साथी माकर को बताते हैं कि ये एक मर्चेंट के मर्डर के इल्जाम में इधर है, जो कि इसने किया भी नहीं, बस किसी ने चाकू उसके बैग में रख दिया था। यही ईवान है। तब माकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत बूढ़े हो गए हो। अब बाकी कैदी माकर से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो? तब माकर उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। इवान को माकर पर थोड़ा शक होता है कि माकर ही वो आदमी है जिसने उस मर्चेंट को मारा था और चाकू उसके बैग में छुपा दिया था और चुपचाप वहां से चला जाता है। एक दिन इवान माकर को जेल में सुरंग खोदते देख लेता है और वो माकर से बिना बात किए वहां से निकल जाता है। लेकिन माकर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि वो यहाँ एक सुरंग खोद रहा है ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। कुछ दिन बाद गार्ड्स नोटिस करते हैं कि रोज कुछ न कुछ कैदी गायब रहते हैं। तब वो जेल की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक सुरंग मिलती है। तब एक पुलिस इंचार्ज सारे कैदियों से पूछता है कि ये सुरंग किसने खोदी। तब सभी कैदी मना कर देते हैं। बाद में पुलिस इंचार्ज इवान से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ये सुरंग किसने खोदी? तब इवान कहता है कि मैं नहीं बता सकता सर, शायद गॉड नहीं चाहता कि मैं बताऊं। इसके बाद पुलिस इंचार्ज इवान को कुछ नहीं कहता। रात में जब इवान सो रहा होता है तब माकर इवान के पास आता है और इवान को बताता है कि मैंने ही उस मर्चेंट को मारा था। मैं उस दिन इनमें चोरी करने आया था। मैं तुम्हें भी मारने वाला था, पर शायद तभी कोई आवाज आई थी तो मैं डर गया था और मैं चाकू तुम्हारे बैग में छुपाकर चला गया था। ये सुनकर इवान के मन का बोझ हल्का हो जाता है। तब माकर इवान को कहता है कि मैं कल जेल अथॉरिटी में जाकर सबको सच सच बता दूंगा ताकि तुम जेल से छूट जाओ। तब इवान उसे कहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मेरी पत्नी तो मर चुकी है, मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं, जेल के बाहर अब मेरा कोई नहीं है, मेरा इस जेल को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, पर 26 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। तब माकर रोते रोते बोलता है, मुझे माफ कर दो। मैंने जिंदगी में बहुत गालियां खाई हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत मार सही है, लेकिन उन सब चीजों ने मुझे इतनी तकलीफ नहीं दी जितनी आज तुम्हारी आंखें दे रही हैं। मुझे माफ कर दो। तब इवान माकर को कहता है, भगवान तुम्हें माफ करेगा। अगले दिन सुबह माकर जेल अथॉरिटी के सामने जाकर सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही इवान मर जाता है।